हाय एवरीवन, मैं काव्या चौधरी आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी इस ईएमआरएस की जर्नी में। सो बेसिकली आज मेरी सुबह की शुरुआत थोड़ी जल्दी हो गई थी और क्योंकि उसका कारण है, अब ऐसा लग रहा है कि हम टाइम दे रहे हैं, चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट ऐसे लग रहा है कि जितना हम टाइम दे रहे हैं 4 घंटे का, बट उसमें हम समझ 2 घंटे का ही पा रहे हैं। तो उसका मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ और सबको ऐसा लग रहा होगा। पहली चीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा। ये चीज़ मुझे भी आज ही समझ आई। उसका कारण क्या है कि हमें रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं आज से रिवीजन मैंने स्टार्ट करा है थोड़ा थोड़ा। तो आज से मैं एमसीक्यूज़ वगैरह ट्राई कर रही थी प्रैक्टिस के लिए। और इस वीडियो के बाद में एक क्वेश्चन जो आप लोग पूछोगे कि मैम आप कौन सा वीडियो देख रहे हो, कौन सा प्लेटफॉर्म पे आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। जो भी मैं पढ़ती हूँ मैं वैसे भी बता देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं छुपा के कहीं लेके जाऊँगी। हम सभी सेम स्टेज पे हैं। सो बेसिकली मैं आपको बात ये बता रही थी कि हमें ऐसा लग रहा है फ़िलहाल कि हम पढ़ रहे हैं, चीज़ें निकल जा रही है। उसका कारण ये है, मैंने भी इतने दिन सिर्फ पढ़ाई करी है, छोटे-छोटे जो सिंपल नोट्स वगैरह है वो बनाया है। रिवीजन का मैंने भी इतना टाइम नहीं दिया था। अब मैं यहाँ से आज से रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। हालाँकि मैंने पाइथन 2 बार पढ़ ली है, बट मुझे चीज़ें जो कंसेप्ट माइनर जो थे वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। उसका कारण है, अब मैंने उससे क्वेश्चंस के फॉर्म में ट्राई करना स्टार्ट किया है, जैसे आज एमसीक्यू से स्टार्ट किया है। तो अब जैसे-जैसे मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ ना, वैसे-वैसे मुझे चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो रही है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी उन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। आप पहले थोड़ा-सा एमसीक्यू ट्राई करो। भले डिस्क्रिप्टिव में आपका वेटेज ज़्यादा है, बट अगर मान लो आपसे नहीं हो पा रहा, डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस नहीं लिख पा रहे, तो एक बार को आप फ्लिप करो एमसीक्यूज़ की तरफ। जब आप एमसीक्यूज़ वगैरह पढ़ोगे तो थोड़ा-थोड़ा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर आप एमसी उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ट्राई करो और ये चीज़ आपकी रिवीजन से ही क्लियर होगी। वो क्यों? क्योंकि मैं भी इतने दिन मैंने नहीं करा था ना, तो आज मैंने जब क्वेश्चंस करे, तो जैसे कुछ हमारी पाइथन के अंदर फाइंड फंक्शन होता है, इंडेक्स फंक्शन होता है, तो मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि दोनों ही लाइक स्ट्रिंग के अंदर कौन सा काम करता है, फिर टपल के अंदर कौन सा हमारा फंक्शन काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना, तभी आपको और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। जैसे मुझे आज हुआ कि भाई फाइंड फंक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के साथ में काम करता है और इंडेक्स फंक्शन हमारा स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट के साथ काम करता है। बट हाँ, ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, ये मैंने नोट्स में अपने लिख भी रखी थी, बट क्योंकि ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली याद नहीं करी, तो इस वजह से वो मेरे दिमाग में फीड नहीं हो पाई। बेसिकली हमारा क्या कंसेप्ट है, हम काफ़ी टाइम से एमसीक्यूज बेस्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थ्योरी पढ़ना हमारा बहुत मिनिमम हो गया है। हमारा ध्यान जाता है सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी तरफ। तो हमने एमसीक्यूज से अपना बेस बहुत अच्छा बना लिया है। तो अभी मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी, आप एक बार को एमसीक्यूज पे शिफ्ट हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करो, फिर उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर के आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो। और अगर आप पूछ रहे हो कि मैं अभी एमसीक्यूज़ वाली कौन-सी वीडियो या फिर कौन-सी क्लास देख रही हूँ, तो ये है सीएस लाइफ चेंजर एकेडमी करके है। उनकी एमसीक्यू मैराथन्स आप देख सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, कुछ फंक्शंस उन्होंने ऐसे बता रखे थे जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार ही सेल्फ एनालिसिस कर लेना, मैं आपको सिर्फ रिकमेंड कर सकती हूँ। तो बेसिकली अब आप क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करना स्टार्ट कर दो। बाकी कोई और आपका क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।